वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज हम डॉस कमांड में पढ़ने वाले हैं आरडी कमांड के बारे में और डेल कमांड के बारे में। वैसे हमने इसके पहले आरडी और डेल के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम किसी भी डायरेक्टरी को बनाते हैं तो उसको डिलीट करने के लिए हम आरडी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो आरडी कमांड से कोई भी डायरेक्टरी रिमूव तो होती है, लेकिन वो डायरेक्टरी तभी रिमूव होगी जब वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी खाली हो, एम्प्टी हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना हो तो वो रिमूव होगी। लेकिन अगर अंदर में कोई कंटेंट है, फाइल है, फोल्डर है, तो वो डायरेक्टरी रिमूव नहीं होती है। तो उसको कैसे रिमूव करना वो आज हम देखते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये इससे बाहर निकलेंगे। डीआर करके देखते हैं हम। तो भाई हमारे पास जो है ये A1 नाम की एक डायरेक्टरी है और ये देखते हैं कि A1 के अंदर कुछ है क्या। तो क्या करेंगे, CD करके हम जाएंगे, CD A1 डीआर करके देखते हैं। तो A1 के अंदर वैसे कुछ भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, MD B1 नाम का एक फोल्डर बनाते हैं इसमें A1 के अंदर, और एक फाइल भी हम बनाएंगे। हमने फाइल कमांड इसके पहले देखा हुआ है, कॉपी कॉन से हम करते हैं। तो कॉपी कॉन ABC नाम की एक फाइल बनाएंगे, कुछ मैटर हम लिख लेंगे इसमें, कंट्रोल Z से सेव कर देंगे, एंटर। एक फाइल बन गई। डीआर करके देखते हैं तो देखिए हमारे पास एक ABC नाम की फाइल है और एक B1 नाम का फोल्डर है। चलिए हम एक काम करते हैं, A1 से हम बाहर निकलते हैं। तो हमने देखा हुआ है कि भाई किसी भी फोल्डर से कैसे बाहर निकलना, तो CD डॉट डॉट। तो देखिए पहले मैं A1 के अंदर था और अब हम A1 से हमने क्या किया हुआ है, बाहर हम निकले हुए। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, फिर से डीआर करते हैं। तो हमारे पास A1 नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर एक फाइल और एक फोल्डर है। अब मुझे क्या करना है, A1 को मिटाना है। तो वो फोल्डर है, फोल्डर होने की वजह से हम उसको अगर मिटाना चाहते हैं तो कैसे मिटाएंगे, आरडी कमांड से। तो चलिए देखते हैं, आरडी स्पेस और किसको मिटाना है हमें, A1 को। तो क्या करेंगे, A1 हम लिखेंगे। A1 लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखिए A1 मिटा क्या, नहीं, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। उसने मैसेज दिया कि A1 जो है ये खाली नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ तो भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले A1 के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब CD करके A1। उसके बाद अब A1 के अंदर हम डीआर करके देखेंगे तो हमें एक फाइल और एक डायरेक्टरी हमें मिली, देखिए बराबर है। अब उसके लिए इसके अंदर जो कुछ है पहले उसको मिटाना पड़ेगा, और मान लीजिए अगर ये भी खाली नहीं है तो उसके अंदर फिर से जाना पड़ेगा, फिर उसको मिटाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वो भी खाली नहीं है तो फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। मतलब हमें एक एक फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और उसको डिलीट करते हुए आना पड़ेगा। लेकिन इससे तो बहुत समय लग जाएगा, बराबर है। अगर एक एक को मिटाऊंगा मैं, अगर एक फोल्डर के अंदर उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर कुछ है, तो मुझे एक एक को अगर मिटाना पड़े तो क्या होगा भाई, हमें समय लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा ना करते हुए हम आरडी कमांड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट डायरेक्टरी की ट्री को हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। मतलब हमें उसके अंदर जो कुछ है उसको मिटाने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आरडी कमांड में जो एक ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके हम पूरी की पूरी ट्री को एक साथ मिटा सकते हैं, और उसमें हमें समय भी नहीं लगता। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। हम पहले A1 से बाहर निकलेंगे, CD डॉट डॉट डीआर करके देखते हैं। ओके, अब देखिए मुझे A1 को मिटाना है, क्या है, मिटाना है। तो क्या करेंगे, RD। अच्छा, RD में कौन से ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं। तो RD स्लैश क्वेश्चन मार्क, ये जो है इसको हम क्विक हेल्प कहते हैं। जैसे किसी भी कमांड की अगर हमें हेल्प चाहिए तो उस कमांड को लिखिए और स्लैश और क्वेश्चन मार्क लिखिए। क्या लिखिए, स्लैश और क्वेश्चन मार्क। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको बताया, स्लैश यस। स्लैश यस का मतलब क्या है कि भाई अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी की ट्री को मिटाना है, यानी उसके अंदर जो कुछ है सबको मिटाना है एक साथ, तो हम स्लैश यस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, स्लैश यस का इस्तेमाल करने के बाद वो पूछेगा मिटाना है कि नहीं, यस या नो पूछेगा। और स्लैश क्यू का मतलब क्या होता है, वो पूछेगा नहीं, पूरा एक साथ मिटाएगा लेकिन पूछेगा नहीं। समझ में आया। तो स्लैश क्यू मतलब क्विक मोड होता है, क्वाइट मोड होता है, पूछेगा नहीं। स्लैश यस मतलब पूरा मिटाएगा लेकिन पूछ भी लेगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे मिटाए। मैं CLS करता हूं जरा, DIR। हाँ, तो A1 को मिटाना है तो RD किसको मिटाना है, A1 फोल्डर है, और क्या ऑप्शन है, स्लैश यस। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर RD स्लैश S, और किसको मिटाना है, A1 को। एंटर
देखिए उसने पूछा A1 आर यू श्योर, क्या आपको सही में मिटाना है, और अगर हम यहां /q का अगर इस्तेमाल करते s के साथ तो वो ये नहीं पूछता। चलिए आर यू श्योर क्या आपको मिटाना है, जी हाँ मिटाना है, यस करेंगे, एंटर, मिटी, डिलीट हुआ। चलिए देखते हैं हम dir, देखिए आपको क्या A1 यहां मिल रहा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, वो रिमूव हो गया, मतलब अब उसको खाली करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम रिमूव कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए इस कमांड को लिखिए फट से जल्दी से, id/s। अच्छा, इस कमांड का इस्तेमाल आप कहां करोगे, जो फोल्डर आपने बनाया है, किसी और अगर फोल्डर को मिटाएंगे और अगर वो काम का होगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो दूसरे फोल्डर को नहीं करेंगे, आप अपना फोल्डर बनाइए, उसके अंदर और फोल्डर बनाइए, उसको कीजिए आप, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने id/s और जो भी फोल्डर का नाम। चलिए उसके बाद /q मतलब वही पूछेगा नहीं, तो हम अल्फा को रिमूव करते हैं, तो क्या करेंगे, rd/s/q स्पेस किसको, अल्फा, एंटर। अब देखिए पूछा क्या उसने, आर यू श्योर, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्वाइट मोड था, मतलब पूछेगा नहीं, साइलेंट में मिटा देगा। देखिए ये अल्फा नाम का यहां फोल्डर था, गायब हो गया, तो समझ में आया। जैसे आरडी कमांड है वैसे ही डेल कमांड भी है, क्या है, डेल /, देखिए यहां दिया है /s, तो ये भी वैसे ही है, इसमें भी /q का भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? हमने dr कमांड में कुछ कमांड्स पढ़ी है, dr/as, ad, ar, ae, सॉरी ae बोल रहा हूं, ad, ah, as, ar पढ़ी हुई है। मतलब क्या होता है, रीड ओनली फाइल, सिस्टम फाइल, तो हमें पर्टिकुलर वही फाइल मिटानी है, तो डेल कमांड में फाइल का नाम लिखिए और ए के साथ में वो ऑप्शन दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वही फाइल मिटेगी जो रीड ओनली है, वही फाइल मिटेगी जो सिस्टम है, वही फाइल मिटेगी, मतलब इस टाइप से। समझ में आया? ओके, तो डेल समझी, आरडी समझी, आप इस कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? ओके, समझ में आई है कैसा? तो चलिए आज हमने इतनी प्रैक्टिस की, सॉरी इतना पढ़ा हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।